हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड पंचदश सर्ग। श्री राम राज्य अभिषेक। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। महादेव जी पार्वती जी से बोले। फिर केकई पुत्र भरत जी ने शीश झुकाए, अंजलि बांधकर अति भक्तिपूर्वक ज्येष्ठ भ्राता राम जी से कहा, हे राम, आपने मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माता का सत्कार हो चुका। अब जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं आपको ये वापस सौंपता हूँ। ऐसा कह उन्होंने चरणों में भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम कर केकई और गुरुजी के सहित बहुत कुछ प्रार्थना की। तब अपनी माया को आश्रय कर सब प्रकार की मनुष्य लीलाएं करने में प्रवृत्त हुए भगवान राम बहुत अच्छा कह भरत जी से राज्य ले लिया। जिन्हें हर समय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता है, उन एकमात्र सुख और ज्ञान स्वरूप समस्त विषयानंदों से रहित परमानंद मूर्ति परमात्मा जगदीश्वर को तुच्छ मानवी राज्य से क्या काम है, जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से तीनों लोग एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा से इंद्र की राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है, तथा जिन्होंने लीला से ही यह मान सृष्टि रची है, उन लक्ष्मीपति के लिए यह अयोध्या का राज्य कितना है। तथापि अपने भक्तों की कामनाओं को सदैव पूर्ण करने के लिए वे माया मानव देह से सर्वदा सभी कुछ अभिनय करते हैं। तब शत्रुघ्न जी की आज्ञा से कुशल नाई बुलाया गया और रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी की गई। पहले भरत जी ने और फिर महात्मा लक्ष्मण जी ने स्नान किया। उसके बाद वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण नहाए। फिर जटाजूट के कट जाने पर श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया और रंग बिरंगी मालाओं, अंगरांगों तथा बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित हो वे अपनी कांति से देदीप्यमान होकर विराजमान हुए। महामती लक्ष्मण और भरत ने श्री रामचंद्र जी को विभूषित कराया और राज महिलाओं ने सीता जी का श्रृंगार किया। उन्होंने उस सुंदरी को नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया। इसके बाद पुत्र वत्सला शोभामयी कौशल्या जी ने अति प्रसन्न होकर समस्त वानर पत्नियों का भी श्रृंगार कराया। इसी समय शत्रुघ्न जी की आज्ञा से बुद्धिमान सुमंत्र ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा किया। तब सत्यपरायण भगवान राम उस रथ पर चढ़े। उस समय सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण स्नान आदि कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो रथ, घोड़े और हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चले तथा सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी सुंदर पालकियों में बैठकर अति विशाल अयोध्यापुरी को चली। जिस प्रकार हरित वर्ण घोड़ों में बैठकर वज्रपाणी इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार भगवान राम रथ पर चढ़कर महापुरी अयोध्या को चले। तब महातेजस्वी भरत जी ने सारथी होकर रथ चलाया। रघुनंदन शत्रुघ्न जी ने रत्न जड़ित दंड युक्त श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मण जी व्यजन धारण किया। एक और पास ही स्थित शत्रुदमन सुग्रीव ने और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान कांति युक्त चवर्ण डुलाया। उस समय भगवान राम की स्तुति करते हुए दिव्य दर्शन देवताओं, सिद्ध समूहों और ऋषियों की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वानरगण मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर सवार हुए। इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान राम
सहनाई, शंख, मृदंग, ताशे और नगाड़े आदि बाजों के घोष के साथ भली प्रकार सजाई हुई अयोध्यापुरी में गए। उस समय पूर्ववासी लोग श्री रघुनाथ जी को आते देखने लगे। वे महाभाग पुरजन दुर्वा दल के समान श्याम शरीर, महामूल्य मुकुट और रत्न जड़ित आभूषणों से विभूषित, कमल के समान कुछ अरुण वर्ण, विशाल नयनों वाले, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त तार के काम का पीताम्बर धारण किए, विशाल वक्षस्थल वाले बहुमूल्य मोतियों के दिव्य हारों से सुशोभित, सुग्रीव आदि शांत स्वभाव वानरों से सेवित, सूर्य के समान तेजस्वी, समस्त शरीर में कस्तूरी और चंदन का लेप किए, कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला धारण किए, श्री रघुनाथ जी को देखकर परम आनंद को प्राप्त हुए। जब स्त्रियों ने भगवान राम को आते देखा सुना तो प्रसन्नता से महान हर्ष के कारण उनके मुख की कांति उज्जवल हो गई और वे जिस गृह कार्य में लगी हुई थी उसे छोड़कर भली भांति सज धज कर अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ गईं। सुमधुर मुस्कान के से जिनका मुख मनोहर हो रहा है, वे पुर नारियाँ सबके नयनानंद स्वरूप भगवान राम को देखकर फूलों की वर्षा करने लगी और फिर उन्होंने नेत्र और मन को प्रिय लगने वाली उस आनंदमयी मूर्ति को नेत्रों द्वारा हृदय में ले जाकर मन से आलिंगन किया। इस प्रकार विष्णु स्वरूप भगवान राम दूसरे प्रजापति के समान मुस्कान युक्त मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भली प्रकार सजाए हुए अपने पिता के इंद्र भवन के समान महल में गए। राजमहल के भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न चित्त से अपनी माता के चरणों की वंदना की और फिर उन रघुवंश शिरोमणि प्रभु ने क्रमशः सभी भी माताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब सत्य पराक्रमी भगवान राम ने भरत जी से कहा, मेरा सर्वसम्मति युक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव को दे दो और सबके लिए भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बनाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया। फिर महातेजस्वी भरत जी ने सुग्रीव से कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जल लाने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजिए। तब सुग्रीव ने जामवान, हनुमान, अंगद और सुषेण को भेजा। वे तुरंत ही वायु वेग से जाकर सुवर्ण कलशों में जल भर कर ले आए। उनके लाए हुए तीर्थ जल को मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणों के सहित वयोवृद्धि जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को रत्न सिंहासन पर बैठाया और फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाम्बली, गौतम और वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियाँ अति प्रसन्न होकर कुश और तुलसी के सहित पवित्र गंध युक्त जल से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया। फिर ऋषि, श्रेष्ठ ब्राह्मण, कन्याओं और मंत्रियों के सहित उन महर्षियों ने आकाश स्थित देवताओं तथा अपने अपने गणों के सहित चारों लोकपालों की स्तुति करते हुए सर्व औषधि के रसों से भी श्री रघुनाथ जी का इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का किया था। उस समय शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीषण ने श्वेत चामर धारण किए। इंद्र की प्रेरणा से वायु ने सुवर्णमयी माला दी और फिर स्वयं इंद्र ने भी अति भक्तिपूर्वक महाराज राम को एक संपूर्ण रत्नों से युक्त और मणि तथा सुवर्ण से विभूषित हार दिया। उसके बाद देवता और गंधर्वों ने गान आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से देव दुदुम्बियों के घोष के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर नवीन दुर्वानल के समान श्याम वर्ण, कमल दल के समान विशाल नयन, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त, मुकुट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय, पीताम्बर परिवेष्टित, दिव्याभरण विभूषित, दिव्य चंदन चर्चित, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथ जी को अपनी बाईं ओर कर कमल में रक्त कमल धारण की हुई बैठी हुई सर्वभूषण
विभूषिता सुवर्ण वर्णा सीता जी को अपनी बाईं भुजा से आलिंगन किए देख पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्ति भाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित स्तुति गाने लगे। श्री महादेव जी बोले, नीलकमल के समान सुकोमल श्याम शरीर वाले किरीट हार और भुजबंद आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। हे राम, आप आदि अंत और मध्य से रहित अद्वितीय है। अपनी माया से आप ही संपूर्ण लोकों की रचना, पालन और संहार करते हैं, तो भी उससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप निरंतर स्वानंद मग्न और अनिंद्य है। अपनी माया के गुणों से आवृत होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लीलाएं करते हैं। उस समय सदा ज्ञानी जन ही आपको जान पाते हैं। आप अपने अंश से संपूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेष रूप होकर नीचे से धारण करते हैं तथा सूर्य, वायु, चंद्र, औषधि और वृष्टि रूप होकर उनका नाना प्रकार से ऊपर से पालन करते हैं। आप ही जठरा अग्नि होकर प्राणापान पांचों प्राणों की सहायता से प्राणियों के खाए हुए अन्न को पचाकर उसके द्वारा सर्वदा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे ईश, चंद्र, सूर्य और अग्नि में जो तेज है, समस्त प्राणियों में जो चेतनांश है तथा देहधारियों में जो धैर्य, शौर्य और आयु बल सा दिखाई देता है, वह आप ही की सत्ता है। हे राम, भिन्न भिन्न ईश्वरवादियों को एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के तथा काल, कर्म, चंद्रमा और सूर्य के भेद से पृथक पृथक से भासते हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं, वास्तव में आप है एक अद्वितीय ब्रह्म ही। जिस प्रकार वेद, पुराण और लोक में आप एक ही मत्स्य आदि अनेक रूपों से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसार में जो कुछ सत असत रूप विभाग है, वह आप ही हैं। आपसे भिन्न कुछ और नहीं है। इस अनंत सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है, उस स्थावर जंगम आदि रूप संपूर्ण प्रपंच में आपके बिना और कोई दिखाई नहीं देता। अतः आप प्रकृति आदि से भी परे हैं। हे राम, आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपके परमात्म स्वरूप का तत्व नहीं जानते। अतः जिनका अंतःकरण आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मल हो गया है, उन्हीं को आपका अद्वितीय ईश्वर रूप भासता है। जिनकी बाह्य पदार्थों में सत्य बुद्धि है, वे ब्रह्मा आदि भी आपके चित स्वरूप को नहीं जानते, फिर औरों का तो कहना ही क्या है। अतः बुद्धिमान पुरुष इस श्याम सुंदर स्वरूप से ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दुखों से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभु, आपके नाम उच्चारण से कृतार्थ हो मैं अहरनिश पार्वती जी के साथ काशी में रहता हूँ और वहाँ मरणासन पुरुषों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। अब आपसे यही प्रार्थना है कि जो लोग मेरे कहे इस स्तोत्र को अनन्य भक्ति के साथ नित्य प्रति सुनेंगे, कहेंगे अथवा लिखेंगे, वे आपकी कृपा से संपूर्ण परमानंद लाभ करके आपके निज पद को प्राप्त होंगे। इंद्र बोले, हे देव, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से राक्षस राज रावण ने मेरे समस्त देवोचित सुख को हर लिया था। अब उस दुष्ट शत्रु राक्षस राज के मारे जाने पर आपकी कृपा से मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया। देवगण बोले, हे मुरारे, हे विष्णु, इस दुष्ट आदि दैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए हमारे समस्त यज्ञ भागों को हर लिया था। अब आपने उसे मार डाला, अतः आपकी कृपा से अब हमें फिर पहले के समान ही यज्ञों में भाग मिलने लगेंगे। पितृगण बोले, हे महात्मन, यह दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्य क्षेत्रों में मनुष्य के दिए हुए हमारे पिंडोदक क्रिया को और बलात् छीन कर खा लेता था आदि आज अपने इसे मार डाला, अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे। और यक्ष बोले, हे रघुनाथ जी,
यह रावण हमें बलात् बिगाड़ में लगा देता था और हम इसकी पाल की आदि में जुत कर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे। अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें अनेकों दुखों से छुड़ा दिया। गंधर्व बोले, प्रभो, हम संगीत कुशल लोग आपकी अमृत तुल्य कथाओं का गान करते हुए पहले आनंद अमृत समूह से युक्त होकर मग्न रहते थे, किंतु फिर दुरात्मा रावण द्वारा आक्रांत होकर हम उसी के गुणगान और उसी की सेवा में तत्पर हो गए। इस दुष्ट राक्षस को मारकर अब आपने हमें भी बचा लिया। इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वसु, मुनि, गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओं के समूह सभी भगवान राम के पास पृथ्वीलोक में आए और उन नयनानंद वर्धन प्रभु के दर्शन कर उनकी पृथक पृथक स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने अपने लोकों को चले गए। उसके बाद ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनंद पूर्वक भगवान राम की प्रशंसा करते, उनकी लीलाओं का गान करते और सिंहासन पर विराजमान अभिषेक से आद्र राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी का सीता जी और लक्ष्मण के सहित हृदय में ध्यान करते वहाँ से विदा हुए। उस समय जबकि आकाश में बाजे बज रहे थे, देवताओं का वृंद स्वर्ग में प्रसन्न हृदय से स्तुति करता हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षि मंडल चारों ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान प्रसन्नता युक्त मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्याम सुंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तथा वानरों गणों से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे पंचदशः सर्गः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।